हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल के इनके कंसेप्ट एक्चुअली क्या होते हैं और क्या होती है परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। फाइन, बिसाइड्स हमने उनके डिफरेंसेस भी देखे थे। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के गुडविल कैलकुलेट करने की अलग अलग मेथड्स कौन सी होती हैं, और स्पेसिफिकली इस वीडियो में वी विल डिस्कस द मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एवरेज प्रॉफिट मेथड, बट उससे पहले हम डिस्कस करें कि एक्चुअली गुडविल कैलकुलेट करने की कितनी डिफरेंट मेथड्स होती हैं। फाइन, तो अगर हम बात करें अबाउट द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो उसमें सबसे फर्स्ट मेथड होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट मेथड है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट मेथड में फिर दो सब मेथड्स होती हैं। एक होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और एक होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम वेट्स लेते हैं। फाइन, सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज द सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरी मेथड हमारी कौन सी होगी? सुपर प्रॉफिट। आप इसको सेकंड मेथड लिखें या थर्ड मेथड भी लिख सकते हैं। फाइन, सुपर प्रॉफिट मेथड। और थर्ड मेथड इज व्हाट? कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड कौन सी कहलाती है? इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड कहलाएगी। ओके जी, कैपिटलाइजेशन में फिर दो मेथड्स होती हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड सेकंड इज व्हाट? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और आपको बता दूं मैं कि दोनों मेथड से जो आपका गुडविल की वैल्यू होती है वो दोनों हमेशा सेम आती है। फाइन, तो हमारे पास टोटल मेथड्स हो गई एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बाय डिफॉल्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही एवरेज प्रॉफिट मेथड के नाम से जानते हैं। ओके, सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पर वेट्स लिए जाते हैं उनके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग। सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसके बाद फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर कैपिटलाइजेशन में टू सब मेथड्स आर देयर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फाइन, तो सबसे पहले हम लेकर चले इसमें कौन सी? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगर हमारी फर्स्ट मेथड है कौन सी? एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहला वर्ड आ रहा है इसमें कौन सा? प्रॉफिट का। फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? प्रॉफिट। तो वैसे भी हमें पता है कि भाई गुडविल यूजुअली उन बिजनेस की होती हैं जो अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है। तो आप कोई से भी मेथड पर जाएं, सब प्रॉफिट के ऊपर ही बेस्ड है। फाइन, तो आपके बिजनेस का जो गुडविल क्रिएट होती है वो ड्यू टू अर्निंग ऑफ प्रॉफिट ही होती है, तो हम इसको प्रॉफिट की बेसिस पर ही लेके चलते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट। सेकंड वर्ड अगर हम यहां से डिराइव करें तो सेकंड डिराइव्ड वर्ड इज व्हाट? एवरेज। ये एवरेज जो है, ये एवरेज आपने क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ा था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस आपने पढ़े थे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, है ना। तो यहां पर ये जो एवरेज है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अरिथमेटिक मीन को। तो बेसिकली यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट ईयर्स। ठीक है, हम भाई लेट सपोज अगर आप 2022 के अंदर अपने बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपने कैलकुलेट करना है, तो किस बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे? तो नेचुरली प्रॉफिट की बेसिस पर। अब आपके पास प्रॉफिट कौन सा होगा? 2022 में कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास 2021 का प्रॉफिट होगा, और लेट सपोज आपके पास 2021 का प्रॉफिट कितना है? 5 लाख से। अब आपने क्या किया? 5 लाख की बेसिस के ऊपर अपने बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट कर लिया। लेट सपोज हम कहें कि गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, तो 5 लाख इंटू 2 इज इक्वल्स टू 10 लाख विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। फाइन, तो हम बोलेंगे कि भाई हमारे बिजनेस की सेल्फ जनरेटेड गुडविल 10 लाख है। बट होता क्या है कि एक ईयर के प्रॉफिट से कभी भी आपके सामने एक्चुअल पोजीशन नहीं आती कि बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या थी, आपको नहीं मालूम इससे पहले के बिजनेसेस के प्रॉफिट्स के साथ, बिजनेस में प्रॉफिट्स के साथ क्या हुआ, क्या प्रॉफिट एक्चुअली आए थे। भाई हो सकता है आपके बिजनेस को स्टार्ट हुआ 5-6 ईयर्स हुआ हो, लेट सपोज 2021, इससे पहले 2020 था, 2019 था, 2018 था, 2017 था, 2016 था और 2015 था। यहां आपने बिजनेस क्या करा था? एक्चुअली स्टार्ट किया। अब आपने गुडविल कैलकुलेट कर ली किस बेसिस के ऊपर? 2021 की बेसिस पे। फाइन, और उससे पहले का अगर हम डेटा देखें, मान लो कि इधर आपका 2020 के अंदर प्रॉफिट था आपका सिर्फ 2,10,000 रुपीज, उससे पहले आपका 1,80,000 का लॉस था, इससे पहले आपका 30,000 रुपीज का लॉस था, इससे पहले आपका 50,000 रुपीज का लॉस था, इससे पहले आपका 20,000 रुपीज का लॉस था। तो देखा जाए कि आपके बिजनेस जो 5-6 ईयर्स के अंदर, मेजॉरिटी ऑफ ईयर्स के अंदर तो बिजनेस आपका लॉसेस में ही था।
अब आपने क्या किया, वो मेजॉरिटी ईयर्स तो छोड़ दिए, 4-5 ईयर छोड़ दिए, और आपने क्या किया, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर में एक ह्यूज प्रॉफिट हो गया। अब हो सकता है किसी भी रीजन से आपका प्रॉफिट अचानक से बढ़ गया, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो आपका परफॉर्मेंस बेसिकली लॉसेस के अंदर ही जा रहा था, और अचानक से आपका प्रॉफिट ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी अनसर्टेनिटी या कोई भी ऐसा रीजन रहा हो जिससे एक्सीडेंटली आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, और आपने उस बेसिस पर अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट कर ली। तो गुडविल जब भी कभी एक ईयर की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की जाएगी तो वो एक्चुअल पोजीशन और आपके बिजनेस की करेक्ट पोजीशन को नहीं शो करती। इसलिए बोला जाता है कि गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर क्या होगा कि भाई पास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट ले लो और उनका एवरेज निकाल लो, पास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट ले लो, एवरेज निकालो, पास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट ले लो, उस बेसिस पर एवरेज निकालो। तो एवरेज से ये मालूम पड़ जाएगा भाई, यहां पर अगर मैं एवरेज निकालने जाऊं तो मेरे एवरेज की वैल्यू बिल्कुल ही अलग जाएगी। क्या प्रॉफिट है मेरा, देखिए हमारे पास प्रॉफिट है 5 लाख प्लस 2 लाख 10 माइनस 1 लाख 80 माइनस 30 और माइनस 50। 5 साल का एवरेज लेते हैं, 4 लाख 50 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट, आपका जो एवरेज प्रॉफिट आता है वो कितना आता है, 90,000। अब ये 90,000 आपके बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को, परफॉर्मेंस को और वर्किंग्स को शो करता है कि लास्ट 5 इयर्स में आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या थी। अब आप एवरेज लोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा 90, और अगर आप सिर्फ लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख। तो इंफॉर्मेशन अपने आप में पूरी तरह से प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसीलिए एवरेज प्रॉफिट लेके चलते हैं कि एवरेज प्रॉफिट जो होता है वो अप्स एंड डाउन्स को क्या करता है, एक एग्रीगेट बेसिस के ऊपर ला करके छोड़ देता है, मींस एक एवरेज बेसिस के ऊपर ला करके अल्टीमेटली छोड़ देगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का मकसद ये कि हम पिछले 4-5 साल की वर्किंग्स से हम बिजनेस में पता करें कि भाई ऐसा ना हो कि बिजनेस की शॉर्ट टर्म के ऊपर बेसिस, शॉर्ट रन के ऊपर कभी भी काम नहीं होता, हम लॉन्ग रन के अंदर बिजनेस को देखें कि एक्चुअली इस बिजनेस का परफॉर्मेंस 4-5 साल में क्या था, और वो तभी हो सकता है व्हेन एवर वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स। पहली बात हमारी क्या आ गई, एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है कि बिजनेस एवरेज प्रॉफिट मेथड से प्रॉफिट एवरेज क्यों लिया जाता है। दूसरी बात, कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई एवरेज प्रॉफिट मेथड से प्रॉफिट कैलकुलेट करना अपने आप में इम्प्रैक्टिकल सा है। भाई बड़ा बिजनेस तो प्रॉफिट ज्यादा, छोटा बिजनेस तो प्रॉफिट कम, है ना। तो आप कैसे बोल सकते हो, हर बिजनेस आप तो बोलोगे कि भाई मेरे हिसाब से यही प्रॉफिट बहुत ज्यादा है उसके अंदर। एक्चुअली जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट होता है, और मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से ही बताया था कि कैसे एक इंटेंजिबल एसेट की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था बाय यूजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एक्चुअली होता क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड इस अजम्पशन पे वर्क करती है कि इनिशियल ईयर्स में, जो बिजनेस का इनिशियल वर्किंग ईयर्स है, मान लो अभी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिजनेस अर्न नहीं करता, और उसको हम किसी दूसरे पेयर बिजनेस से, मीन सिमिलर नेचर के बिजनेस से कंपैरिजन नहीं कर सकते जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि आप है मिस्टर एक्स नाम के एक बंदे ने अपनी एक फर्म स्टार्ट की 2015 में, और जिस मार्केट के अंदर आया उस मार्केट में ऑलरेडी 6-7-8 फर्म्स हैं जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं। अब इस बंदे का, मिस्टर एक्स का कंपटीशन अपनी 6 कॉम्पिटिटर्स के साथ में, तो नेचुरली जब इसको अगर मार्केट के अंदर स्टैब्लिश होना है और अपने बिजनेस का मार्केट शेयर क्रिएट करना है, तो नेचुरली इसको अपना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इनिशियल ईयर्स के अंदर कम रखना पड़ेगा, और कम प्रॉफिट रखने की वजह से ही ये क्या करेगा, अपने पास फुटफॉल बढ़ाएगा, अपने पास गैदरिंग करेगा कस्टमर्स की। अभी अगर आप इसके प्रॉफिट को, इसकी गुडविल को, जैसे 2015 से 2020 तक सिर्फ 5 साल हुए इस बिजनेस को, और 5 इयर्स के अंदर अगर आप इसका पेयर बिजनेस से, इसके जो सिमिलर नेचर के बिजनेस है, इससे कंपैरिजन करेंगे तो सही पोजीशन एक्चुअली नहीं दे पाएगा, क्योंकि 5 साल में से 2 से 3 साल तो ये स्ट्रगलिंग पीरियड के अंदर था। तो इसीलिए यहां पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एवरेज होता है उसी एवरेज प्रॉफिट को ले लेते हैं, फाइन, भले ही कम हो, उसी बेसिस के ऊपर हम बिजनेस को कैलकुलेट करें, और ये मान लेते हैं कि भाई हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है, वैसे एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी सुपर प्रॉफिट मेथड ही एप्लीकेबल होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया वो हमारा प्रॉफिट है, और नॉर्मल प्रॉफिट इस केस में हम क्या मान लेते हैं, 0। लेकिन याद रखिएगा इनिशियल नंबर ऑफ ईयर्स में ही है। अब आपकी फर्म को 5-10 साल हो गए, उसके बाद फिर ऐसा नहीं होगा, उसके बाद फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स लेना पड़ेंगे कि भाई आपके सिमिलर, मतलब जो सिमिलर नेचर के बिजनेसेस है वो एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना निकालते हैं, और आप कितना निकालते हो एक्चुअली, उस बेसिस पर क्या होगा, ये कैलकुलेशन होगा। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेट करने के लिए कुछ लोग ये बोलते हैं कि बड़ी इंप्रैक्टिकल सी मेथड है, भाई जितना प्रॉफिट होगा उसी बेसिस पर आप कैलकुलेट कर रहे हो, कम प्रॉफिट पे भी कैलकुलेट हो सकता है। हमें क्या मालूम कि इतनी कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न होना चाहिए। भाई आपने अपने बिजनेस में 1 करोड़ लगाए,
आज 2015 में, और आप सिर्फ अर्न कर रहे हो उसके अंदर मान लीजिए 10 lakhs, और एक बिजनेस आप ही का कॉम्पिटिटर है जिसने 1 करोड़ लगाए थे आज से, आज इसका भी 1 करोड़ इन्वेस्टेड है, लेकिन इस बिजनेस 5 years पहले स्टार्ट किया था और ये अर्न कर रहा है उसके अंदर 25 lakhs। तो इससे इसका कंपैरिजन नहीं होता। आपका चैप्टर नंबर 1 इसके चैप्टर नंबर 6 से कंपेयर नहीं किया जा सकता। अभी आपके बिजनेस को फर्स्ट ईयर है, ये ऑलरेडी बिजनेस में एस्टैब्लिश हुए इसको 6 to 7 years हो चुके हैं, ये एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन के अंदर है, आपको अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, तो आपका कंपैरिजन इससे नहीं हो सकता। इसी वजह से हम नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट में कैलकुलेशन ना करते हुए हम सिंपल किससे करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। तो यूजुअली एवरेज प्रॉफिट मेथड बेसिकली उन बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है जिनका गुडविल हम इनिशियल ईयर्स के अंदर करते हैं, जब उसका कंपैरिजन उसके पीयर बिजनेस से मींस उसके सिमिलर इंडस्ट्री के बिजनेसेस से हम कंपैरिजन एक्चुअली नहीं कर सकते। फाइन, तो हमने यहां पर देखा कि एवरेज क्यों लिया जाता है और एवरेज प्रॉफिट मेथड के पीछे एक्चुअली कंसेप्ट क्या है। अभी हमने डिस्कशन किया अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लिया जाता है और कौन सी फर्म्स के ऊपर एक्चुअली एप्लीकेबल है। फाइन, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ और आगे के कंसेप्ट हम इस पर डिस्कस करते हैं। फाइन, देखिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम बात करें हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। अब ये तो आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, या हाउ डू वी कैलकुलेट व्हाट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते थे, अरिथमेटिक मीन मीन सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको प्लस करो और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स कर दो। लेट्स सपोज इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, तो हमें क्या करना है, 5 साल का प्रॉफिट इसमें ऐड करना है। ठीक है, 5 years का प्रॉफिट ऐड कर दो, लॉसेस हो तो माइनस कर दो और उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो वी विल गेट व्हाट, एवरेज प्रॉफिट। हमें पिछले 5 साल का एवरेज आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल्स टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस क्या है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, गुडविल एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस पे आप ले लें। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमें एक एग्जांपल के अंदर दे रखा है कि भाई प्रॉफिट्स हमारे पास लास्ट ईयर के 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 का हमें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट इज 1,90,000, प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर इज 2,70,000, थर्ड ईयर में वी हैव अ लॉस ऑफ 2,90,000, फोर्थ ईयर में वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 3,50,000 एंड फिफ्थ ईयर में वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 4,80,000। उसने ये बोला और उसने कहा कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है, तो लो जी, हमारे पास 5 years का प्रॉफिट अवेलेबल है, एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,90,000 प्लस 2,70,000 माइनस 2,90,000, या सीधे आप माइनस की साइन भी डाल सकते हैं, प्लस 3,50,000 प्लस 4,80,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 5 से आप इसको डिवाइड करेंगे। और अगर आप इसका टोटल कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा 1,90,000 प्लस 2,70,000 माइनस 2,90,000 प्लस 3,50,000 प्लस 4,80,000 10 lakhs। ये आया आपका टोटल 10 lakhs डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू रुपीज 2 lakh। 2 lakh इज अवर एवरेज प्रॉफिट, ही हमारा एवरेज प्रॉफिट है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। 2 lakh is our average profit into number of years of purchases is 2 and total profit value of goodwill is rupees 4 lakh। 4 lakh is the amount of goodwill। ये हमारी गुडविल का कैलकुलेशन। फाइन, तो ये हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड से, बस एक सिंपल सी मेथड है। आपने क्या करना है, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करो, लॉसेस हो तो उसको माइनस कर दो और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस से मल्टीप्लाई कर दो। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेसेस का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए होता क्या है कि लेट्स सपोज, जैसे मैं अगर एक बात करूं कि भाई मैंने कहा कि भाई मुझे ये बिजनेस परचेस करना है ना। जैसे अगर हम बात करें कि इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में लेते हैं तो आपको बात जल्दी समझ में आएगी कि मैं कोई एक एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करने वाला हूं जिसकी अपने आप में एक गुडविल है। लेट्स सपोज वो कोई सा बिजनेस, जैसे मैंने आपको अब मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर एग्जांपल दिया था कि हम बात करें अबाउट द बेकरी बिजनेस, तो मैं एक हमारे इंदौर के अंदर कोई सा एक बहुत फेमस बेकरी बिजनेस मार्केट में सेल हो रहा है।
अब मैंने उस बिजनेस को बाय कर लिया, लेट सपोज मैं उसको बाय करता हूं और मैंने उसके लिए अच्छी खासी गुडविल की अमाउंट भी पे की, ठीक है। वो बिजनेस की प्राइस थी 1.6 करोड़ और मैंने लेट सपोज उसको 2 करोड़ रुपीस पे किए, तो जो एक्स्ट्रा 40 लाख रुपीस है ये मेरी परचेज गुडविल है, मैंने उसको 40 लाख रुपए गुडविल के पे कर दिए। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने उससे कहा कि भाई देखिए आपका बेकरी बिजनेस है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, लास्ट 8-10 साल से आप इस बिजनेस या जितने भी साल से आप इस बिजनेस में लगे हुए एस्टैब्लिश कर रखा है उसमें, और अब आप ये बिजनेस सेल कर रहे हो और मैं अगर ये बिजनेस बाय करता हूं तो मुझे तो इस बेकरी बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ना। और अगर मैं इस बिजनेस को करूंगा कैसे, मैं तो टीचर आदमी हूं या जो भी, अगर हम बात करें कि भाई मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट बिजनेस को बिलोंग करता हूं, डिफरेंट प्रोफेशन को बिलोंग करता हूं, तो मैं इस बिजनेस को मैनेज कर कैसे करूंगा। आपने तो जो गुडविल बनाई वो मेरे पास बिजनेस में आएगा और फटाफट से वो बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मैं उसको मैनेज कैसे कर पाऊंगा। तो उसने मुझे इंश्योर किया कि आप मत टेंशन लो, हमारे प्रीवियस ईयर्स की जो मेहनत है, जो पिछले 8-10 साल में जो हमने मेहनत की और इसकी जो गुडविल क्रिएट की है, उस गुडविल की बेसिस पर ये बिजनेस विदाउट एनी एफर्ट्स, आप कोई नई एफर्ट ना भी डालो तो ये अपनी गुडविल की बेसिस पर आने वाले 3 इयर्स तक तो क्या होगा, चली जाएगा। अब इसकी गुडविल इसको आने वाले 3 to 4 इयर्स चला देगी। ये कहलाता है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेसेस, मींस अपने पास्ट मेहनत की बेसिस पर फ्यूचर में कितने साल इसके चलने के चांसेस है विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, दैट इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेसेस। फिर उसने मुझसे कहा कि भाई अगर आप इस 3 साल के अंदर तो आप इजीली सीख जाओगे, 3 साल तो बहुत है, आप तो 5-6 मंथ के अंदर ही बिजनेस का पूरा जो भी बिजनेस का मैकेनिज्म है वो पूरा समझ लोगे, उसके बाद आप बिजनेस को आगे बढ़ाना उसमें। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेसेस का मीनिंग होगा कि जो आपके पास्ट ईयर्स की जो मेहनत है उस मेहनत की बेसिस पर इन फ्यूचर ये बिजनेस विदाउट एनी एफर्ट्स कितने साल चलेगा, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेसेस। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेसेस से मल्टीप्लाई करते हैं इन एवरेज प्रॉफिट मेथड एज वेल एज इन सुपर प्रॉफिट मेथड आल्सो। फाइन। अच्छा, दूसरी एक बात इसके अंदर बताऊं आपको कि एक चीज याद रखिएगा, ध्यान रखेंगे उसके अंदर कि भाई कभी कभी क्या होता है कि आपको बिजनेस में प्रॉफिट दे दिया, जैसे यहां पर 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये आपको प्रॉफिट दे दिया और उसने कहा कि भाई गुडविल ये इतने साल का प्रॉफिट और लॉस है और गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 6 इयर्स। उसने बोला कि गुडविल पिछले 6 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यहां पर आपके पास टोटल कितने 7 ईयर्स है और आपसे पूछा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 6 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 6 ईयर्स ऐसे बोल दिया। तो 7 में से आपको 6 ईयर का एवरेज लेना, तो कौन सा ईयर छोड़ेंगे, ये वाला या ये वाला? तो इसमें से कोई सा एक ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उसके अंदर। तो कौन से ईयर का छोड़ेंगे? तो बेसिकली वी विल ओमिट दिस ईयर्स प्रॉफिट, ये वाले प्रॉफिट को हम छोड़ेंगे क्योंकि हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन को रीसेंट ईयर का प्रॉफिट एज कंपेयर टू द प्रॉफिट बिफोर 7 ईयर्स वो ज्यादा अच्छे से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो हम जब भी कभी ऐसा होगा कि आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स ज्यादा हो और एवरेज कम ईयर्स का लेना हो, तो जो सबसे पुराने प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को आप क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और जो रीसेंट प्रॉफिट्स हैं हमेशा रीसेंट प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली कंसिडर करेंगे। फाइन। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड का फर्स्ट वीडियो था। इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि एवरेज प्रॉफिट में मेंटेनेबल प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बेसिस पर हम क्या करते हैं, हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट एक्चुअली अल्टीमेटली कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का इंट्रोडक्शन, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, उसका फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। Still, if you feel any query out, you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's Academy. Thank you.